हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खूब तैयारियां कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। होप सो ओके, यही सोच सकते हैं बीइंग ए टीचर कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड योर 5.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। बहुत सिंपल ऑफ कोर्स चैप्टर आपने देखा है, काफ़ी आसान है। तो 5.3 में आपने क्या करना है, आपका पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 till 10, A 13579 and B is 1479. There are some few parts you have. There are 6 part of this question, so we will do those which are different but the same, of course we'll left them, और वो मैं सॉल्व नहीं करूँगी। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज़ a माइनस बी इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स पहले अपने लेफ्ट साइड करनी है, फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी में पहले a का सेट लिख दिया, माइनस b का सेट आपने लिख दिया। आपको पता है जो सेम है वो कट कर देंगे, सेम नंबर इज़ 1 and 7 दे आर कैंसल आउट, और जो पहले सेट में नंबर रह जाएंगे दैट इज़ 359, वो हम यहाँ लिख देंगे। नाउ द राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स यू कांट डायरेक्टली फाइंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ईदर यू हैव टू फाइंड फर्स्ट b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस बी के, मतलब यूनिवर्सल में से आपने दूसरे जो गिवन सेट होता है उसको आपने कैंसिल आउट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, दो स्टूडेंट्स हु फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। बट दोज हु गेट कन्फ्यूज ऑलवेज इन कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शंस, तो व्हाट दे डिड एक्चुअली, वो पूरे इन एलिमेंट्स को लिख लें पहले, ताकि किसी भी किस्म की गलती की मिस्टेक ना हो। क्योंकि वही बात है कि मैथ्स में ज़रूरी नहीं होता कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हों या लाइक हों, बहुत उस तरह से नहीं होते। नोबडी, ऑफ कोर्स एवरीवन डोंट लाइक मैथ्स। तो आप क्या करें कि उसके सारे नंबर लिख लें और जो सेम है उनको कैंसिल कर दें, और जो आपके पहले सेट में नंबर रह जाएंगे वो आप लिख देंगे। इस तरह से आप किसी भी किस्म की गलती से जो है उनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर आफ्टर कैंसिलेशन 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास आ जाएंगे। आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट चीज़ लिखें, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो सेम नंबर है वो आप लिख देंगे, एंड द सेम नंबर्स आर 359। और अगर आप अपनी लेफ्ट साइड देखें तो उसमें भी 359 था, तो बोथ आर सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें। सेकेंड पार्ट डिटो कह लें, सेम है इसके, उसमें बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सेम है, पहले ए माइनस बी था, बी माइनस ए है। तो ये आप खुद करेंगे, फॉलो करें इसके स्टेप्स को, तो वो आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ओके नेक्स्ट आपका जो पार्ट है दैट इज़ थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो है आपका जो ये ए यूनियन, अच्छा ये वैसे भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, ये बिल्कुल उसकी स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसकी लेफ्ट साइड जो कि आपके पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप पहले ए ब्रैकेट में जाएंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, इनका यूनियन ले लें, तो आपके पास सब कुछ मिला के नंबर लिखेंगे तो 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ यू माइनस ए यूनियन बी, पहले यू लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी जो भी आपने रिसेंटली फाइंड आउट किया है वो लिखें, इनको कैंसिल करें, और जो आपके फर्स्ट एलिमेंट जो बच जाते हैं वो यहाँ पर हैं 2, 6। अगर गौर करो तो 1 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 5, 7, 9, 10, तो बच क्या गया यहाँ पर, इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 नहीं है। वही बात, अगर आपको यूँ मुश्किल लगता है तो सारे नंबर इसमें लिख लें, जो सेम है कैंसिल कर दें, इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको और ज़्यादा मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो सिंपल सब नंबर लिख लें, मैंने नंबर नहीं लिखे, आप पूरे नंबर लिखें, कैंसिल करें, जो बच जाएंगे वो यहाँ पर लिख दें नंबर। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज़ यू माइनस ए, ये आपका u है, ये आपका a है, सेम नंबर आपने कैंसिल कर देने हैं बिल्कुल यहाँ पर इसकी जैसे, ये नंबर बच जाएंगे। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, उसके बाद u माइनस बी ये भी कर लें, और दोनों का a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें, दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं, 2, 6, 8, यहाँ भी 2, 6, 8, यहाँ भी 2, 6, 8, तो आपकी लेफ़्ट साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्या करना है आपने, इसकी जो सेकेंड साइड है वो है a माइनस बी, इसकी जो ये देखें ये जो साइड है दैट इज़ ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जो फिफ्थ, ये पूरी साइड कंप्लीट हो गई, इसका पांचवा पार्ट है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसमें आपने क्या किया, पहले ए माइनस बी मालूम करेंगे ऑफ कोर्स,
आपको पता है ए माइनस बी कैसे मालूम करते हैं, दोनों को कैंसिल कर दें जो सेम है, जो फर्स्ट में रह जाएंगे वो नंबर लिख दें। अब इसकी सेकंड साइड, अब इसकी बल्कि यही इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, मतलब यू में से ए माइनस बी को क्या कर दें, माइनस कर देंगे आप। तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखें ए, ठीक है, उसके बाद ये लिखा u माइनस ए माइनस बी, ये u है, ये a माइनस बी था, दोनों सेम जो कट है उन्हें कैंसिल कर दें और जो फर्स्ट एलिमेंट में जो बच रहेंगे वो आपने यहाँ पर लिख दिए। अब राइट साइड मालूम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ u माइनस है, ये आपका u है, ये a है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये u माइनस ए, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, u के एलिमेंट लिखेंगे, फिर a के एलिमेंट लिखेंगे, दोनों को कट करेंगे सेम, ये बच गया आपके पास नंबर, फिर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों का यूनियन मालूम करेंगे, दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो क्या आएगा, जो सेम एलिमेंट, आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, सब कुछ लिखना होता है, सब कुछ ऑल टुगेदर, ठीक है। ऑल टुगेदर में आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 4 6 7 8 और 10। उसके बाद ये आपके दोनों जो लेफ़्ट और राइट हैं वो सेम हो गए, उनको आपने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें, हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होता है, अच्छी बात है, लिख दें लेफ्ट हैंड साइड, लिखें हैंस वेरीफाइड, मतलब भूल ना जाइएगा, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्गर पार्ट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। इफ़ यू इज इक्वल टू एन, मतलब यू आपका एक यूनिवर्सल नेचुरल सेट है, देन वेरीफाई दैट डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए बराबर है एम्प्टी सेट के और बी एक सेट है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले ये आपने लिख दिया, डी मॉर्गन्स की वो स्टेटमेंट आपको नहीं देगा, डी मॉर्गन्स की जो स्टेटमेंट है आपने खुद से याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ये ए है, ये बी है, यूनियन में क्या करते हैं आपको बताया, एक प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये सॉल्व किया था कि जब आपके पास यूनियन मालूम करना है तो अपने माइंड में एक बात रखें कि जो बड़ा सेट है उसको मेंशन करना होता है, इन दोनों में बड़ा सेट ये है, ये आपका ये यूनियन में ये चीज़ आ गई। फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करें, पहले यू लिखें, ए यूनियन बी जो सेम है कैंसिल कर दो, जो यहाँ रह जाएंगे वो ये आप लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो सेम कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 वो आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर तो सब कुछ है, यहाँ पर 2 3 5 7 नहीं है हमने लिखने, तो क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, फिर 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। राइट हैंड साइड में देखो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे पहले, दैट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है जी। अब यू माइनस ए में आपने क्या करना है, पहले यू लिखें, अब देखो जब कट करोगे जो इसमें है और उसमें नहीं है तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो इसमें है ही नहीं, वो लिख देंगे, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो मालूम करेंगे आप, ठीक है जी। बी कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, यू माइनस बी, ठीक है जी, यू माइनस बी आप करेंगे, यहाँ पर देखें तो ये यू है और ये बी, उसमें आपने वही जो सेम हम काम करते हैं, सेम की कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, उन दोनों का इंटरसेक्शन 1 4 6 8 आ रहा है, यही आपकी लेफ्ट साइड थी और यही आपकी राइट साइड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए ये है, बी है और सी ये है, वेरीफाई करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसके पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें हम सब कुछ नहीं करेंगे, ऑफकोर्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये मुझसे मिस हो गया था, वो मैंने अभी कर दिया, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बारी बारी जो है सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और चेक करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो सवाल दिया हुआ है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले ये वाली साइड आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब आप इसको बहुत ईजी समझ के इसको छोड़ नहीं सकते, यू विल लूज़ योर मार्क्स, यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स कंपल्सरी। पहले आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, इनका यूनियन मालूम करेंगे, यू हैव टू राइट लाइक वट एवर मिक्स टुगेदर इन एन ऑर्डर, लिख दिया। अब कंप्लीट चीज़ उठा के यहाँ लिख दो, ए यूनियन बी अभी अभी आपने मालूम किया, ये लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉलो द ऑर्डर, ओके। अब इनका यूनियन लोगे तो जो सब कुछ मिला के लिखोगे तो ये आ गया। अब इसकी लेफ़्ट साइड आपने इसी तरह से कर ली और दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, ओके। इसका 4 पार्ट बिल्कुल यहाँ पर मैंने नहीं किया, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट किया है और उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल इसके जैसा, उसमें फ़र्क इंटरसेक्शन है। मैं इसका 3rd और 4 इसकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखूँगी और वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है, ए यूनियन बी
और ये बनेगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इसका क्वेश्चन है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ए का यूनियन पहले बी के साथ लेंगे, फिर ए का यूनियन सी के साथ लेंगे, और ये इंटरसेक्शन जो है ये इस तरफ आएगा। अब करना क्या, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। पहले आप मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आप लिखोगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसका यूनियन इसके साथ ले लोगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेमोराइज दैट अगर ए पहले लिखा है तो ए सेट पहले आएगा, अगर बी पहले लिखा है तो बी सेट पहले आएगा। सिमिलरली इधर देख लें, आपकी जो राइट साइड है, पहले आप ए यूनियन बी मालूम करना, फिर ए यूनियन सी मालूम करना, फिर दोनों के जो आंसर्स का आपने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन, एंड 100% द आंसर विल बी सेम। And if the answer is not same, it means you have done somewhere the mistake. So after doing the question, if you feel that if the answers are not same, so do check your question once again to make sure कि अब आपने कोई मिस्टेक कर दी और उसको करेक्ट कर लें आप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेन डायग्राम्स का जो क्वेश्चन है, वैसे पेपर में कभी आ भी सकता है, आएगा तो शॉर्टर के लिए आएगा, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके हमारे पास 6 पोर्शंस हैं, 6 पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स किए गए हैं आपके लिए। तो वेन डायग्राम क्या है, डिटेल में बात करते हैं इसके लिए। आपका जो सेट है यू है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। ए में 1 3 5 7 9 है, बी में 2 3 4 5 8 है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। You know, as that first you have to solve the left hand side. So this is your left hand side. I haven't mentioned it, you have to mention a minus b. First you have to write a minus b. You know that you have to cancel the same one and the number that left with a, so just write them. तो ए में ये नंबर रह जाएंगे, आपने लिख दिया। अब इसकी बारी करते हैं। पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, यू ऑलरेडी नो बिकॉज दिस वाज द सेम क्वेश्चन एज इन क्वेश्चन नंबर 1. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोर्शन बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन दैट एंड आई हैव डन विद यू. So the most important thing is that the Venn diagram. Now what is a Venn diagram actually? There is a scientist जिन्होंने आपको बताया है Venn diagram के बारे में, जॉन वेन उनका नाम है. देखो एक चीज़ हम करते हैं, जैसे हम ये सारा मतलब कह लो कि हम इस तरह से जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक ये चीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम रिटन वर्क में प्रॉपर कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम किसी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में शो कर देते हैं, थिंग्स आर मोर ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. यानी कि अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो फौरी तौर पे वो चीज़ें बच्चे को समझ आ जाती हैं कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसी तरह से वेन डायग्राम जो है, एक डायग्राम के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है. इसकी एक दूसरी, एक कहते हैं ना पिक्चर के 2 पहलू होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से ये एक और तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. होगा क्या कि ये एक सेट, ये जो वेन डायग्राम है, जो यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है आपका दिस वन, इसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं, और इसमें 2 अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो 2 सेट हैं, और कुछ काफ़ी सारी इसकी टाइप्स होती हैं. ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, या डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं. इस क्वेश्चन में अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसी किस्म की, मतलब ये जो शेप को हमने फॉलो करना है, वो किस तरह से पता चलता है. आपको पता है कब 2 सेट जब इस तरह का फॉर्मेट देते हैं या इस तरह से बने होते हैं, तो इट मीन्स कि वो कैसे सेट होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरलैप? अगर आप अपना ए और बी को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है. चेक करो, 3 भी कॉमन है और इसके अलावा 5 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है. इट मीन्स कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में डायग्राम इसी तरह से बनेगी. मतलब ये ओवरलैपिंग सेट्स हम शो करेंगे कि 2 सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं. इस चीज़ को बोलते हैं ओवरलैप के, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, उसे बोलते हैं. अगर 2 सेट में कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही होती है तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग की शेप. हम इस तरह से वेन डायग्राम इसकी बनाएंगे. मतलब जो बेसिक शेप ये है, बाकी जो शेडिंग होती है वो डिफरेंट होगी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि 2 सेट है, एक सेट ए है, एक सेट क्या है, बी है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है. अब चेक करते हैं होगा क्या. सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको ये नज़र आ रहा है ए में आपके पास 1 3 5 7 9 है. पहले आपने क्या करना है, दोनों सेट्स में देखना है कॉमन चीज़ क्या है. तो दोनों में कॉमन 3 5 है, तो ये जो इसका कॉमन पोर्शन है यहाँ पर आप 3 5 लिख दें. अब आपने देखना है कि ए का ए को दे दें, बी का बी को दे दें. इट मीन्स इस बात का मतलब ये है कि ए में कितने नंबर हैं, 3 5 तो आपने कॉमन में रख दिए, बाकी क्या रह गया 1 7 9. तो कितना आसान है कि 1 7 9 आप इधर लिख दें. अब बी को देखो, 3 5 अगेन कॉमन में चलेगी, पीछे क्या रह गया 2 4 8, तो यहाँ लिख दो 2 4 8. डन. अब जो आपका आंसर आया है, आपका आंसर आया क्या है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है 179. तो 179 जो आपका लास्ट में आंसर आएगा, आपने सिंपल उसको शेड कर देना है. तो जो आपका आंसर है वो है 179. तो देखो ये तो 3 5 तो इसका पोर्शन है ही नहीं, तो जो इसका पोर्शन जो आंसर में आया है, आपने सिंपल उसको क्या कर देना है, शेड कर देना है. ठीक है, ये आपका यू है, और यहाँ पर कौन कुछ 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं. आपको पता है टोटल यूनिवर्सल में
10 एलिमेंट हैं, तो यूनिवर्सल के अंदर ही एक्चुअली ये 2 सेट भी बन रहे हैं। तो देखो कुछ एलिमेंट इसमें आ गए, कुछ इंटरसेक्शन में आ गए, कुछ इसमें आ गए। अब 6 और 10 रह गए, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल में आ गए हैं, वो इस जगह पर आते हैं। क्योंकि ना वो ए में है, ना वो बी में है, ना उसके इंटरसेक्शन के पोर्शन में, तो वो किधर आएंगे, इस जगह पर। यहाँ तक बात हो गई। तो बस आपने शेडिंग को देखना था, तो आपने 179 को शेड कर दिया। जो आंसर उसका है वही आंसर उसका है। इसके भी 179 को आपने शेड कर देना है, इसका भी 179 आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो बस इतनी सी कहानी है इसकी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट आप देख लें यहाँ पर, सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस प्रोसेस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डन दैट, कि ये हम पहले से इस तरह के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने सिर्फ वेन डायग्राम को देखना है। इसमें देखो कि पिछली तरह से वही सेम डायग्राम बनाएंगे। आपका ये ए है, बी है, 3 5 कॉमन है, 2 4 8 इधर है और 179 इधर है। और यहाँ पर क्या है, 6 और 10, चाहे यहाँ जहाँ मर्जी लिख दें, फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना आउटर पोर्शन पे ही है। अब आंसर 2 4 8 आ रहा है, तो आपने अपनी 2 4 8 को शेड करेंगे, 3 5 को शेड नहीं करना। सेम पिक्चर आप यहाँ भी बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन किए हैं। अभी इसी एक्सरसाइज में हमने ये भी सवाल कर लिया है, डिमॉर्गन्स की सेकंड स्टेटमेंट है, ये सारा हमने देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब एक्चुअल जो पोर्शन है दैट इज़ ऑफ हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, सारा आपको सवाल नज़र आ रहा है। अब करना क्या है इसमें, अच्छा यहाँ पर ये कुछ दैट वाज रॉन्ग पोर्शन, या यहाँ तक कुछ ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, ये 268 लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, आपने क्या करना है कि कहाँ गया यहाँ से, हम अब क्या करोगे यहाँ से, अब इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड देखो तो 6 10 आ रहा है, और इसी तरह से अगर आप इसकी राइट साइड देखो तो वो भी क्या आ रहा है, 6 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक दफ़ा बता दूँ, ये कॉम्प्लीमेंट मालूम किया यहाँ तक, बी कॉम्प्लीमेंट जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से इस चीज़ को आपने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को आप कंसिडर नहीं करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट ये है, यू माइनस बी यहाँ पर किया गया है। मुझसे क्वेश्चन में गलती हो गई थी लिखने में एक्चुअली, तो इसलिए वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये यू माइनस बी, ये आंसर आया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो आपकी लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम है। अब 6 और 10 आंसर आ रहा है। आपको पता है जो आपका आंसर आता है आपने उसी को शेड करना होता है। तो 6 10 किधर है, 6 10 तो सारा आउटर पोर्शन है, तो इसका मतलब आप 6 और 10 को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। आपका 6 और 10 शेड हो जाएगा, बाकी ना इसको शेड करेंगे ना इसको ना इसको। बस ये जो आपकी आउटर साइड है ये आपने सारा क्या कर देना है, शेड कर देना है। मीन्स जो आपका लास्ट में आंसर आता है उसी को अपना शेडिंग प्रोसेस में डाल देना है या शेड कर देना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास क्या है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम स्टेटमेंट है, डिमॉर्गन्स की ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या करेंगे, आपका जो 4 पार्ट है इसमें आप करेंगे, पिछला यूनियन का था, ये इंटरसेक्शन का है। लेट मी सी, इज दिस यूनियन, या वो यूनियन का था, इंटरसेक्शन है। इसमें भी सेम आपने सारे पोर्शन कर लिए। इसका एक आंसर ये आ रहा है, दूसरा आंसर ये आ रहा है। तो अब इसको शेडिंग करते हैं। इसकी शेडिंग कहाँ पर है, ओके लेट मी सी, इसका आंसर ये 1 3 5 2 ठीक है जी। अब इसको ज़रा शेड कर लेते हैं। अगर चेक करो तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, इस तरह से ये यू है। अब ये 3 5 है, और अगर चेक करो इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें आपके पास 1 2 4 6 8 1 2 4 पहले लिख के मैं आपको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पर ये है आपका ए, दिस इज़ योर बी। ओके, ये आपका 3 5 था, यहाँ था आपके पास 3 5 के बाद लेट मी सी हियर 179, और ये था आपके पास 2 4 8, ये है 2 4 8। आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 1 2 4 1 2 4 6। अच्छा 6, इसमें 3 5 नहीं आ रहा। मीन्स आपके पास अगर गौर करो तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स आपने 3 5 को शेड नहीं करना और बाकी सबको शेड कर देना है। मतलब आपका सब कुछ शेड हो जाएगा, आपने जो कॉमन पोर्शन है उसको शेड नहीं करना। ठीक है, 3 5 को शेड नहीं करना, बाकी सब क्या होगा, 3 5 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा शेड कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारा देखो पहले ए माइनस बी मालूम कर लिया, ए माइनस बी के बाद उसका क्या किया, कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, इसका आंसर ये आया। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यानी कि दोनों साइड्स आ गई। अब जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6 8 10। अब देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा। तो इसमें आपके पास जो 179 है वो नहीं है, इसका मतलब उसको शेड नहीं करना। बाकी जो भी आपके पास चीज़ें बच गई हैं
उन सबको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, तो आप इसको शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, सब शेड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ द लास्ट वन। b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। इसमें भी आपने सारा जो सोल्यूशन करने के बाद, सोल्यूशन के बाद आप जो कर रहे हैं इसको, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, यहाँ पर ये भी साइड करने के बाद ये आगे इसका आंसर आ रहा है 1 3 5 6 7 9 10। इट मीन्स इसमें 2 4 8 नहीं आ रहा, तो 2 4 8 को छोड़ के बाकी सारा आपने क्या कर देना है, छेड़ने के 2 4 8 को नहीं छेड़ना, और बाकी सारा जो पोर्शन है इवन 3 5 भी इंक्लूड हो रहा है, वो सारा आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। होप सो वेन डायग्राम आपको बहुत आसान लगी होगी। बस सिंपल क्या टेक्निक आपने याद रखनी है कि जब आपने वेन डायग्राम बनाई, ए का ए को दे दिया, बी का बी को, कॉमन में कॉमन पोर्शन रख दिया, और जो आंसर आएगा बस आंसर को आपने शेड करना है। ठीक है, और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, आप क्वेश्चन आपका सही सॉल्व होगा तो ही आप शेडिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ही नहीं सही होगा तो आप शेड नहीं कर सकते प्रॉपरली। चलें, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा।